इमेज सबमिशन कौन कौन से बिजनेसेस के लिए यूजफुल है, ये चीज सबसे पहले सोचनी पड़ेगी। खाली एसईओ की टेक्निक्स बता दी और उन सब टेक्निक्स पे काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको ये भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन से बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। यस सर। यस। अब कौन से बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके लिए इमेज सबमिशन इम्पोर्टेंट नहीं है या उसके मतलब इतनी इमेजेस हो ही नहीं सकती, और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारी इमेजेस है और वहां पे हम इमेजेस सबमिट कर सकते हैं। ये माइंड लगाना पड़ेगा। सोच के बताओ थोड़ा। प्रोडक्ट के लिए तो, कोई प्रोडक्ट अपन सेल करें तो उसके लिए तो इमेजेस इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोडक्ट्स लाइक लाइक फर्नीचर, फर्नीचर और टी और शर्ट्स। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या, फूड? फूड फूड। ओके। क्लोथिंग, शूज। ठीक है। अच्छा, ठीक है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें वो इमेज सबमिशन इतना काम नहीं करेगा? सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है। और सर हेयर से कटिंग सलून है अगर तो वो है। हेयर कटिंग से तो मेरी आएगी ना इमेज तो। अच्छा, और रिजर्वेशन जैसे रेलवे बुकिंग रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें तो ओनली पीएनआर नंबर, वेटिंग लिस्ट, कंफर्मेशन नंबर, सो ऑल टेक्स्ट। या देखो, इमेज सबमिशन का अगर आप मेन एम समझोगे, इमेज सबमिशन क्या है? इमेज सबमिशन है कि भाई हमने इमेजेस सबमिट की किसी इमेज प्लेटफॉर्म में और यूजर्स वहां से देख रहे हैं और उन इमेजेस को देख के हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम अगर इमेज सबमिशन कह रहे हैं, तो अब सोचने वाली बात यह है, फर्नीचर यूजर आके देखेगा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे देखा जाए कि क्लोथिंग भी देखेगा। क्लोथिंग अगर उसे लेनी है तो डायरेक्ट myntra.com ओपन करेगा, लेकिन जहां पे भी डिजाइन पार्ट है या जहां पे वेरिएशंस इतने सारे हैं, कलर कलर वहां पे कॉम्बिनेशन। फोकस करेगा कि मैं और भी इमेजेस देखूं। सबसे पहली चीज। कोई ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो जो विजिट या जगह उसमें विजिट कर। इमेज नहीं आएगा, या रिजर्वेशन में इमेज नहीं आएगा। ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट है तो आप ट्रैवल से रिलेटेड ब्यूटीफुल सीनरी वाली इमेजेस अगर डाल रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको रिजल्ट देगा। नहीं तो एक आप बेसिक एक्टिविटी करने के लिए, हाँ उस इमेज सबमिशन में भी प्लेटफॉर्म में भी हमारा प्रोफाइल है, तो बस आप एक उतनी एक्टिविटी करने के लिए कोई प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं फर्नीचर की बात करूँ, फर्नीचर में आप चाहे 5,000 10,000 जितने इमेजेस चाहे सबमिट करो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्टोर की और सबकी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। लेकिन इसी जगह पे इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म में अगर क्लोथिंग की फोटोज डाल रहा हूँ, तो हो सकता है लोग देखें या हो सकता है नहीं देखें, क्योंकि डायरेक्ट वो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है, साथ साथ मैं भी आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, ये भी हमें देखना है कि ये जो हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ये कितनी यूजफुल है हमारे बिजनेस को लेके।
ठीक है। अब इमेज सबमिशन अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म या सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म तो एक है पिंटरेस्ट। Pinterest। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पहले उसी को लिस्ट करेंगे। पिंटरेस्ट ओपन कर लेते हैं। अब पिंटरेस्ट में इमेजेस सबमिट करने का क्या सिस्टम होता है? पिंटरेस्ट में जो एक एक इमेज हम सबमिट करते हैं उसको पिंटरेस्ट वाले प्लेटफॉर्म में क्या कहा जाता है? पिन। जैसे आपने इमेज पोस्ट की तो उसको क्या कहते हैं वहां पे? पिन करना। क्लियर? अब जब भी आप इमेज पिन करते हैं तो अब मान लो कि आपकी 1000 इमेजेस है, एक एग्जांपल 1000 इमेजेस में मान लो 100 इमेजेस एक कैटेगरी, इमेज 1 कैटेगरी, 100 इमेजेस, इमेज 2 कैटेगरी, 100 इमेजेस। तो अब मान लो ऐसे कैटेगरी बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की इमेजेस है या अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इमेजेस है। तो हम क्या चाहेंगे कि हर कैटेगरी अलग से बने, जिससे क्या है कि यूजर प्रॉपरली उस कैटेगरी को देख पाए। तो यहाँ पे कैटेगरी बनाने वाले सेक्शन को पिंटरेस्ट में कहते हैं बोर्ड्स। क्या कहते हैं? बोर्ड्स। जैसे एक बोर्ड हो गया, तो अब एक बोर्ड के अंदर अगर 100 इमेजेस है तो बोर्ड के अंदर क्या होगा? 100 पिन्स आ जाएंगे। फिर बोर्ड 2 हुआ तो उसके अंदर क्या होगा? फिर 100 पिन्स आ जाएंगे। अब आइए देखते हैं अपन ये कैसे होता है। ये मान लो मेरा पिंटरेस्ट का प्रोफाइल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे देखेंगे अपन क्रिएट पिन का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज पोस्ट करने का कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड इमेजेस और वीडियो। तो मान लो मैंने यहाँ पे मान लो मेरे को ये इमेज पोस्ट करनी है। तो अब इमेज पोस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि कौन से बोर्ड के अंदर इमेज पोस्ट करनी है। साइन अप तो आप कर लोगे, देखो पिंटरेस्ट में जैसे ही साइन अप करोगे तो आपके पास आएगा इमेज पोस्ट करने का ऑप्शन। अब इमेज पोस्ट करने का मैंने यहाँ पे पिन ऐड किया तो आप देखोगे यहाँ पे एडिट पिन, डिलीट इमेज, टैग प्रोडक्ट्स। अगर आपको टैग प्रोडक्ट करना है, कोई प्रोडक्ट टैग करना है तो आप प्रोडक्ट भी टैग कर सकते हो। अब यहाँ पे राइट साइड में बोर्ड का ऑप्शन है। अभी तक दो बोर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे और दूसरा बोर्ड बनाना है तो मैं यहाँ देखो यहाँ पे बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसलमेर मैंने यहाँ पे बोर्ड क्रिएट कर लिया। आप देखो, अब जैसे ही बोर्ड क्रिएट किया तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे टाइटल डालना। मान लो अगर हम यहाँ पे जिस पर्टिकुलर सर्विस को टारगेट कर रहे हैं उसका हमने कुछ प्रॉपर टाइटल डाला और उसी से रिलेटेड इमेज हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कैमल सफारी इन जैसलमेर, इफ प्लानिंग फॉर
camel safari, then this is the right time to move जैसलमेर। अब यहाँ पे आपके पास URL ऐड करने का ऑप्शन है। कहाँ पे? यहाँ पे अपने पास URL ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मान लो मैंने मेरी वो कैमल सफारी इन जैसलमेर वाली वेबसाइट को लिंक कर दिया, यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन लिंक डाल दिया। अब मेरे को अगर पब्लिश करना है तो मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अब आप कहोगे ये सारी एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी एक्टिविटीज हम इसलिए कर रहे हैं, इसके दो बेनिफिट है। एक तो यूजर अगर कोई इमेज देखता है तो बट नेचुरल सी बात है, अगर उसे इमेज अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे भी आए। तो यूजर को हमारी वेबसाइट पे लेके आना, और फिर उसके बाद जैसे यूट्यूब, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम मैक्सिमम फॉलोअर्स लाते हैं या मैक्सिमम हमारा ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, रीच इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या हमें बिजनेस मिलता है। वैसे के वैसे पिंटरेस्ट एक इमेज का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या है, हमारे बिजनेस की रीच इंक्रीज करते हैं और उससे भी हमें बेनिफिट होता है। अब जैसे कल मैंने आपको वो दिखाया था, ब्लॉग ब्लॉग दिखाया था वो फर्नीचर वाली वेबसाइट का। तो वैसे के वैसे अब आप ये देखो, 23.7 के मंथली व्यूअर्स दिख रहा है। मंथली इतने लोग ये इमेजेस देख रहे हैं। ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन के मंथली व्यूअर्स। अब 23,000 अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो बट नेचुरल सी बात है कि उससे बिजनेस तो मिलेगा ही, कि नहीं मिलेगा? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो वही चीज अब माइंड लगाने वाली है कि भाई कैसे हम हमारे, मतलब जैसे अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो मैं उसे इमेजेस और ये सारी चीजें प्लान करूं। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था बिजनेस लिस्टिंग के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और वैसे के वैसे ब्लॉग पोस्टिंग के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वैसे के वैसे इमेज सबमिशन के भी खूब सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? वो प्लेटफॉर्म्स जैसे है पिंटरेस्ट, फिर उसके बाद फ्लिकर, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं इमेज सबमिशन के। गूगल जिसके इमेज, गूगल इमेज, गूगल इमेज मतलब कौन सा वाला? आप गूगल वो, फोटोज की बात कर रहे हैं क्या? हाँ फोटोज इमेज उसमें हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो आपको पर्सनल फोटोज स्टोर करने के लिए गूगल आपको एक ड्राइव वो देता है। नो, ये न्यूज के ऑल न्यूज इमेज वीडियो जो सर्च मेन्यू के नीचे आता है इमेज। यहाँ पे या ये तो आपकी वेबसाइट से क्रॉल करता है। अच्छा जैसे यहाँ अच्छा। पे आप देखो, यहाँ पे वेबसाइट से क्रॉल करेगा ना आपकी। हम्म। यस। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म्स देखे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे हैं जो हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम पिंटरेस्ट और फ्लिकर यूज करते हैं। मतलब बाकी आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे बनाओ वो कम ही है, जितने भी बनाओ वो कम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जो कॉमन प्लेटफॉर्म है दैट इज पिंटरेस्ट। अब ये तो यहाँ तक हमने बात की इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म्स की। अब इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म्स के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है?
वीडियो सबमिशन। अब वीडियो सबमिशन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? YouTube। परफेक्ट। यूट्यूब है, फिर वीमियो है। पर वीमियो क्या है, कुछ टाइम बाद कुछ जैसे एक लिमिटेड तक ही अवेलेबल रहता है, फिर कुछ चार्ज उसका पे करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है यूट्यूब। आप वीडियो क्रिएट कीजिए, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड उसका टाइटल रखिए और वीडियो पोस्ट कीजिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैंने अगर कोई वीडियो प्रॉपरली प्लान किया है, एसईओ सर्विसेज इन घाटकोपर, अब भी इन्होंने एसईओ सर्विसेज सेल करने के लिए वीडियो बना रखा है। अब इन्होंने टाइटल में लिख रखा है अवार्ड विनिंग एसईओ सर्विसेज कंपनी। वैसे के वैसे मान लो अगर हमने ये हरप्रीत वाली वेबसाइट को रैंक कराना है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब से रिलेटेड जो कुछ अगर वीडियोस हम बनाएंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे और उनको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, तो हमारा टाइटल हम क्या लिखेंगे, एसईओ सर्विसेज इन मुंबई। जैसे ही एसईओ सर्विसेज इन मुंबई लिखेंगे तो कुछ कुछ जैसे आप देखोगे यहाँ पे वेबसाइट रैंक करिए। अब इसका देखो आप वीडियो, 13,000 व्यूज, तो काफी पुराना वीडियो है। आइडियल वीडियो लेंथ शुड बी बिलो 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो अलग बात है, और एड का वीडियो है तो फिर तो आपका 1 मिनट से भी कम होना चाहिए। अगर आप कुछ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन देके और साथ में अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपका 3-4 मिनट का होना चाहिए, एड वीडियो 1 मिनट। बाकी वैसे अगर जैसे कोई मैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो टॉप 10 थिंग्स टू डू इन एसईओ, तो वो आप 10-12 मिनट का कर सकते हो। 10-12 मिनट से ज्यादा किसी के पास पेशेंस आजकल रहा नहीं है कि वो वीडियो पूरा देखे। तो अपने को उस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि यूजर के पास भी टाइम हो और यूजर भी इतना देखे। आप किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, एड के लिए या नॉर्मल कंटेंट पोस्टिंग के लिए, किस हिसाब से पूछ रहे हैं? आर्ट पुस्तक, किस पर्पज से? आर्ट प्रमोशनल वीडियोस। Yeah, 45 second to 45 50 सेकंड, second. 50 सेकंड, दैट्स इट। अगर आपको YouTube पे वीडियो एड रन करने हैं तो 45-50 सेकंड आप वीडियो बना लो। मंडे से वैसे भी अपन गूगल एड स्टार्ट करेंगे, तो गूगल एड्स में अपन एड रन कर सकते हैं। ओके। अब जैसे कि मैंने आपको YouTube एक प्लेटफॉर्म बताया, वैसे के वैसे वीडियो सबमिशंस के यहाँ पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हम वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। बाकी बाकी सारे इतना व्यूअर्स मिलते हैं उसके ऊपर, ऑल दिस 30। देखो, अब टम्बलर है, टम्बलर पे व्यूअर्स मिलते हैं। अच्छा, who what type? Oh, this is the first time I see. हम्म। नहीं, टम्बलर पे भी काफी ट्रैफिक है, व्यूअर्स मिलते हैं, पर आप सोचो YouTube से कंपेयर करोगे तो कोई सेंस नहीं है।
क्योंकि आज के टाइम में वीडियो मतलब सीधा यूट्यूब, यूट्यूब नहीं तो कुछ नहीं। सही बात, इट्स लाइक अ फेविकॉल। हम्म। अब नेक्स्ट, एक्चुअली क्या है, मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ तो करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये प्लान था आज ब्लॉग पोस्ट करने का, वो हो नहीं पाया। तो अब कल यहाँ तो फिर यही है कि मैं अपने लेवल पे कुछ लाऊंगा कंटेंट, वो पोस्ट करने के लिए। देखते हैं। सर आज वो दे देंगे, कल हम कर सकते हैं फिर। कल कर सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है। तो अब लास्ट के 2-3 पार्ट्स बचे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेस रिलीज सबमिशन, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रेस रिलीज सबमिशन? न्यूज़ फीड। ऑनलाइन न्यूज देखते हैं, उसमें से काफी सारी न्यूज पेड भी होती है। जो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए या इस टाइप की अदर एक्टिविटीज के लिए की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस रिलीज सबमिशन। और इसका सबसे अच्छा इफेक्ट होता है फॉर एसईओ, सबसे अच्छा इफेक्ट। ये पेड होती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इफेक्ट होता है एज इन कि आपका एक प्रेस रिलीज गूगल न्यूज से होते हुए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में चलता रहता है, जिससे क्या है कि आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स मिलते हैं, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स मिलते हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया पे न्यूज देखी होगी, वो न्यूज के आर्टिकल्स आते हैं, तो न्यूज आर्टिकल सारे के सारे मतलब ये है कि मैक्सिमम पेड होते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है इस कंपनी ने देखो कैसे इतने टाइम में इतना टर्नओवर कर लिया, हाउ दिस कंपनी इज वर्किंग इन द कोरोना क्राइसिस। इस तरह से जो आप आर्टिकल्स रीड करते हो, ये सारे के सारे पेड होते हैं कंपनी का पीआर इम्प्रूव करने के लिए। अब प्रेस रिलीज के भी नेटवर्क है, जैसे अपने इंडिया में एक नेटवर्क है डिगपू। तो यस, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ पुरानी वेबसाइट्स ओपन करके बता रहा हूँ, जैसे 1888pressrelease.com काफी पुरानी है, ये वाली वेबसाइट काफी पुरानी है। फिर वैसे के वैसे बिजनेस वायर करके है, इन सारी वेबसाइट्स में आप क्या करते हो, इन सारी वेबसाइट्स में आप अकाउंट बनाते हो, प्रेस रिलीज सबमिट करते हो, और सबमिट के साथ साथ कुछ पेमेंट करते हो। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यूके प्रेस रिलीज सबमिट करने का पेमेंट कितना है, 20 पाउंड है। ठीक है, और इसके साथ क्या आ रहा है, वी विल इंक्लूड फॉलो लिंक्स एंड अ फीचर इमेज, वी विल पब्लिश द स्टोरी ऑन newsanyway.com which is a Google न्यूज लिस्टेड वेबसाइट। फिर इसके साथ यहाँ पे फ्री प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर आपको फ्री प्रेस रिलीज सबमिट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि उसमें आपको प्रॉपरली ये प्रेस रिलीज रिव्यू करेंगे। ठीक है, और रिव्यू करने के बाद हो सकता है उसे एक्सेप्ट करें, अगर उनको स्टोरी अच्छी लगी अपनी वेबसाइट के कंटेंट के लिए तो वो उसको सबमिट अप्रूव कर देंगे, अगर अच्छी नहीं लगी तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। वैसे के वैसे यहाँ पे देखो पीआर फायर न्यूज वायर फ्रॉम 50 पाउंड की, जिसमें क्या है, आप प्रेस रिलीज आपकी सबमिट होगी, पेड लिंक्स होगा, फीचर्ड इमेज होगी,
और इस वेबसाइट पे आपकी लिस्टिंग होगी। सर प्रेस रिलीज कैसा दिखता कैसा है, मतलब आपने फेसबुक पे लिंक्स नहीं देखे हैं? जो न्यूज वेबसाइट्स में जो आर्टिकल्स छपते हैं उसी को प्रेस रिलीज बोलते हैं। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अब ये सारी वेबसाइट्स है। अभी 2 दिन पहले देखो आप क्या था, इंडिया पीआर न्यूज वायर लीडर डिक्पू नाउ रेडी टू ट्रांसफॉर्म ऑफसाइट एससीओ। डिक्पू डाइवर्सिफाइज बैकलिंक सोर्सेस फॉर अचीविंग बेस्ट रिजल्ट्स। अब ये क्या है, ये इस तरह से आर्टिकल छपा है और ये कहाँ पे लिंक कर रहा है? उसकी खुद की वेबसाइट पे। और दो, ये बात अलग है कि उसकी खुद की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, ओपन नहीं हो रही। इस तरह के जो आर्टिकल्स छपते हैं, आप हर आर्टिकल में क्या देखोगे? एक इमेज, इमेज के साथ लिंक। और innovative and dispose that a single piece of content the company provides its clients with more than 250 backlinks। अब ये एक, अगर हम इस न्यूज नेटवर्क को एक प्रेस रिलीज इस टाइप की सबमिट करते हैं, ये प्रेस रिलीज ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप के आर्टिकल को प्रेस रिलीज बोलते हैं। तो ये कह रहा है सिंगल आर्टिकल से आपको 250 बैकलिंक्स बनते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका प्राइसिंग क्या रहता होगा, क्या लगता है आपको? प्रेस रिलीज, इस तरह की प्रेस रिलीज का प्राइसिंग क्या रहता होगा? 2000 के अंदर, हम्म? 2000। नहीं, ये जो प्रेस रिलीज, इस टाइप की प्रेस रिलीज होती है, इसका प्राइसिंग होगा 20-25 हजार, 30 हजार रुपए। अभी मेरे पास एक वो आ रखा है, मैं आपसे एक मिनट शेयर करता हूँ। फोर्ब्स की इंडिया वाली मैगजीन, फोर्ब्स इंडिया वाली मैगजीन अपना ये क्या बोलते हैं, अक्टूबर में एडिशन रिलीज कर रही है। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया का। आपको पता है उसका प्राइसिंग कितना है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे ये प्रेस रिलीज करने को बोल रहे हैं। अब इस फोर्ब्स 100 रिचेस्ट इंडियंस में क्या होगा, आपका आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल प्रिंट होगा, उस आर्टिकल का ये अराउंड 2.5 लाख रुपीस चार्ज कर रहे हैं। तो प्रेस रिलीज स्टार्ट भले आपका 20 पाउंड से जाएगा, 20 पाउंड, 30 पाउंड, कितने से भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म अच्छा करते जाओगे कि कहाँ का वो आपके प्लेट मतलब वो न्यूज को शेयर करेगा, उस हिसाब से उसका प्राइसिंग बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 50 पाउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे अभी जो हमने रीड किया था ये वाला डिक्पू न्यूज नेटवर्क, ये अगर 250 बैकलिंक्स अगर आपको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये काफी कॉस्टली होगा। बैकलिंक्स अगर आप 250 बैकलिंक्स आपके बन रहे हैं, तो ये काफी कॉस्टली होगा। क्लियर? अब प्रेस रिलीज सबमिट कैसे करते हैं?
पहले तो आप एक अच्छी प्रेस रिलीज वाली वेबसाइट सर्च करो। मान लो वहां पे आपने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा आर्टिकल भी होना चाहिए। आप चाहे पेड प्रेस रिलीज में भी जाओगे ना, तो प्लेटफॉर्म आपकी न्यूज आगे से आगे शेयर करेगा। तो सबसे पहले पहले तो वो इंश्योर करेगा कि आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं और उसका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कोई पोस्ट, जैसे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इन कोविड-19, तो ये पोस्ट है, इसको हम प्रेस रिलीज करवा सकते हैं क्या? कोई भी पोस्ट क्या? फॉर एग्जांपल एक कंटेंट आप आर्टिकल बोले लास्ट टाइम लिखने के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन ड्यूरिंग कोविड-19, ये वाला एक पोस्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल इमेज एंड सब्जेक्ट लाइन एंड सम कंटेंट, इसी को हम प्रेस रिलीज बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली बना सकते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज आर्टिकल आप प्लान कर रहे हैं, उसको आप प्रेस रिलीज बना सकते हैं। आपने बिजनेस में नया चेंज लिया, मान लो आपके बिजनेस में कोई नया चेंज आया, तो उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब ये हंगर बॉक्स फेमिस्ट फॉर ग्रोथ, आपको क्या लगता है ये पेड है? Having grown over 4 times in 2 years, Hungerbox was gunning for more, then came. Can the institutional food tech startup now keep the fire in its belly intact? इस तरह का कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। कोई इमेज हो गई, और इजीली अपन इनके यहाँ पे नीचे सेक्शन होता है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपना रिलीज प्रिंट करवा सकते हैं। अभी आप प्रेस रिलीज अगर सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार पहले कोशिश करो, सर्च करो फ्री प्रेस रिलीज। फ्री प्रेस रिलीज वाली वेबसाइट भी होती है, दो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन पहले ये देखो कि वहां पे आपका प्रेस रिलीज अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो जो वेबसाइट अगर आपको फ्री वाला दे रही है, आपको देखना पड़ेगा जो वाली वेबसाइट आपको फ्री प्रेस रिलीज सबमिट करने को दे रही है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं अवेलेबल है लिखा हुआ कि फ्री कौन सी है क्या है, पर ये एक एक करके आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो हमें फ्री प्रेस रिलीज सबमिट करने को दे रही है, वहां पे हम एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे आ रहा है, आप रजिस्टर करोगे, मैंने यहाँ पे मान लो रजिस्टर किया, तो मेरा अकाउंट बना हुआ होगा। email is already used। मैंने जब प्रेस रिलीज सबमिट की थी, मुझे इतना ध्यान है कि वेबसाइट 1 महीने के अंदर रैंकिंग में आ गई थी। किसी स्कूल के लिए मैंने सबमिट की थी कि ये स्कूल ये चीजें नहीं ला रहा है, इस तरह से न्यूज बनवा के वो सबमिट की थी। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट योर कंपनी एंड ऐड योर फर्स्ट प्रेस रिलीज। और उसके लिए आपने कितना पैसा खर्चा किया था सर?
मैं आपको फ्री प्रेस लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पेड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फ्री मैंने की थी और उससे, बट ये है कि जब अभी आजकल क्या है, फ्री वाले में भी ट्रैफिक इतना आ गया है कि एक एक चीज को अच्छे से रिव्यू करते हैं। जब तक प्रॉपरली रिव्यू नहीं करते तो तब तक नहीं बैठता है। बट ये है कि अगर आपकी प्रेस रिलीज सबमिट हो गई, पर वो प्रोफेशनल प्रेस रिलीज अगर आप किसी कंटेंट राइटर से लिखाएं, कोई सब्जेक्ट पे काम करें, तो अप्रूव हो गई, तो उसके बाद ये है कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी ऊपर आने के चांसेस है, क्योंकि ये न्यूज आगे से आगे रोटेट होती है, आगे से आगे रोटेट होती है, और आपकी वेबसाइट को इससे बेनिफिट होता है, आपकी वेबसाइट को इससे बैकलिंक मिलता है। तो उससे डायरेक्टली ये होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है। मैंने 3-4 प्रेस रिलीज पे काम कर रखा है। एक स्कूल था, उम्मीद स्कूल करके, सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद स्कूल जो है इसी ओनर की एक होटल भी है। होटल ज्यादा पुरानी है, स्कूल नई है। ये आज भी शो कर रहा है और बिजनेस ऑन गूगल। मैं काफी टाइम पहले काम किया था इसके। और सर्च पे, जैसे अब सर्च पे भी आपको बेनिफिट होता है। मान लो अगर आज मैं आपका ब्रांड नेम सर्च कर रहा हूँ, सर्च पे अगर आपका कंटेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे पिंटरेस्ट और इन सब पे मैंने प्रोफाइल बनाई थी, अगर मान लो यहाँ पे कंटेंट नहीं है, तो उससे ये होगा कि सर्च रिजल्ट्स में दूसरी वेबसाइट्स का और दूसरा, वो क्या बोलते हैं, कंटेंट आपको शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे agoda.com और ये सब बाद में शो होने लगा, तो उसी तरीके से अगर आपका कंटेंट है, जैसे आपने प्रेस रिलीज बनाई है, आपका फेसबुक पेज है, आपका सोशल मीडिया है, तो पूरे एंड तक, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है 1888 प्रेस रिलीज, जो मैंने अभी नहीं ओपन की थी। कौन सी ओपन की थी? ये जहाँ पे अभी मैंने अकाउंट वापस से बनाया। The Umaid Group announces the new school, The Umaid, for historic development of children। अभी इतना छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसको प्रिंट कराने में काफी टाइम लग गया था, मतलब हफ्ता 10 दिन लग गया था, जिसमें इनका अप्रूवल आता है। पेड वाले तो आपके इजीली हो जाते हैं, पेड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्री प्रेस रिलीज सबमिट करानी है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे। एफर्ट एज इन आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर कंटेंट के बाद आपका फर्दर आप किस प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे और भी मैंने सबमिट कराए थे और भी काफ़ी अप्रूव हुए थे, और वो मेरे को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पुराना क्लाइंट है। इज एन एजुकेशनल थॉट, इस तरह से आपने पूरा ये मेंशन किया। स्कूल में ये कोट भी डाला, ये आप देखो यहाँ पे पूरा कोट, और ये अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, उम्मीद स्कूल है, तो इसका यहाँ पे पूरा वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। लो, अब तो वेबसाइट भी नहीं चल रही है अभी। तो क्लियर हुआ प्रेस रिलीज के बारे में। जो आप न्यूज़ के जो ये आर्टिकल्स पढ़ते हो, फेसबुक पे क्लिक करते हो, सब पेड होते हैं, सब पेड होते हैं, और वो बिजनेसेस अपनी पीआर इम्प्रूव करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। और एक एक आर्टिकल की कॉस्ट होती है 20,000, 25,000, 50,000, जैसा जैसे प्लेटफॉर्म से आर्टिकल आ रहा है। अब जैसे फोर्ब्स से आ रहा है, तो फोर्ब्स में ये जो रिटर्न आर्टिकल है ना, ये रिटर्न आर्टिकल, इसकी कॉस्ट है 75,000, 50,000, इस तरह से। और जो मैंने आपको अभी फोर्ब्स का वो इमेज बताया था, दैट इज कि इनका प्रिंट एडिशन आएगा, वहां पे आपका एक आर्टिकल जाएगा, तो उसकी कॉस्ट अराउंड 2-2.5 लाख रुपए है। मैं ऑलरेडी अभी इस बार किसी एक क्लाइंट के लिए वो चीज करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? यस सर। प्रेस रिलीज के लिए आपको किसी कंटेंट राइटर को हायर करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर से भी आपको एसईओ में बेनिफिट होगा। इन्फ्लुएंसर से क्या बेनिफिट होगा कि मान लो किसी ने भी आपके लिए या तो वीडियो बनाया या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली, या फिर ये पार्ट हो गया कि आपके क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर का किसी का ब्लॉग है और ब्लॉगर ने आपके रिलेटेड कोई ब्लॉग डाला, तो उससे भी आपको एसईओ ऑफ पेज में बेनिफिट होगा। उसका एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ, उदयपुर में ब्लॉग से रिलेटेड हमने काम कर रखा है। एक वेबसाइट है exambazaar.com करके, वहां पे भी काम कर रखा है। अब जैसे इनको अगर हम कांटेक्ट करते हैं टू पोस्ट वन ब्लॉग, तो एक तरह से क्या इन्फ्लुएंसर है, इसकी वेबसाइट में काफी अच्छा ट्रैफिक है। तो एक एक ब्लॉग पोस्ट करने के ये 3000 4000 ले लेते हैं, जिसमें क्या है इनका कंटेंट पोस्ट होता है। मैं आपको ऑलरेडी जो एक कैब वाली वेबसाइट के लिए अपन ने ऐसा पेमेंट करके कराया था, तो यहाँ पे हम देखेंगे आना चाहिए अगर वो वेबसाइट चल रही है। ये देखो स्पॉन्सर्ड में यहाँ पे ये आ रहा है। अब ये माय उदयपुर सिटी ब्लॉग है जिसमें अच्छा ट्रैफिक है, और अच्छा ट्रैफिक में हमने उससे कांटेक्ट किया कि भाई हमारे लिए तू कुछ मतलब मार्केटिंग कर ले। तो उसने ये पूरा का पूरा ब्लॉग लिखवाया, ब्लॉग लिखवा के इमेजेस के साथ अपने प्लेटफॉर्म में पोस्ट किया, जिसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट उसका क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो ओपन होती है। जैसे यहाँ पे कैब सर्विसेज इन उदयपुर पे क्लिक करते हैं तो क्लाइंट की वेबसाइट ओपन होती है। तो इस तरह की मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट भी इम्प्रूव होगी, आपकी वेबसाइट में भी तो बैकलिंक बनेगा ही बनेगा, और साथ साथ ये है वेबसाइट की पोजीशन भी इम्प्रूव होगी। अब हरप्रीत थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ एफर्ट लो ना, तो मैं आपकी वेबसाइट को मतलब 1 महीने के अंदर ये है कि कुछ एक डिसेंट पोजीशन में ला सकता हूँ। ठीक है सर। पर उसमें कंटेंट आपको देना पड़ेगा। कंटेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। तो ओवरऑल ये सारे पार्ट्स थे मेरे हिसाब से। आज फ्राइडे है तो मंडे से मैं एक बार गूगल एड्स ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर हरप्रीत आप ब्लॉग लाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा कि एक वो पोस्ट करके बता दूंगा। यस सर। अदरवाइज मंडे से मैं गूगल एड्स स्टार्ट करूंगा। मेरे को जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस करनी थी वो मैंने पूरी डिस्कस कर ली, और 2-3 टेक्निक्स मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया, बाकी सबका मैंने प्रोसेस बताया। मंडे को अगर आप ब्लॉग ले आओगी तो मैं एक ब्लॉग भी पोस्ट करके बता दूंगा कि कैसे अपन को लिंक करना है और कौन कौन से कीवर्ड्स पे एंकर टेक्स्ट बनाना है। वो सारी चीज मैं आपको मंडे को बता दूंगा। अब अभी तक जो हमने एसईओ सीखा, ठीक है, अभी तक जो हमने एसईओ सीखा वो हमने क्या बोलते हैं, ये वाला बेसिक हमने एसईओ सीखा। अब मान लो मैं अभी जैसे आने वाले दिनों में एक टॉपिक और लूंगा आपका, कि मान लो इसी जगह अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसका एसईओ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं पूरा प्लान करेंगे। पहले अभी आप बेसिक एसईओ में थोड़ा सा एक्सेल हो जाओ, अभी हम आगे भी जैसे काम तो करेंगे। तो अभी पहले मैं गूगल एड्स लूंगा, उसके बाद ये है कि मैं 2 से 3 दिन का सेशन ई कॉमर्स एसईओ का भी लूंगा। एक चीज ये, दूसरी चीज बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है अपने वेबसाइट पे काम करो। ऑफ पेज एसईओ निकल चुका है, पर ये है कि किसी ने भी इतना कंटेंट और कुछ वो दिया नहीं। सर कल मैंने सर्च किया था, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो वो ये मेरी वाली वेबसाइट 4th पे पोजीशन पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे। अच्छा, ग्रेट। मैंने सब कीवर्ड्स पे सर्च किया था, तो ये पेज सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है मतलब। तो इमेजेस भी काफी हैं, 4-5 इमेजेस उसने मतलब उसमें रखी हैं गूगल मतलब इमेजेस वाले सेक्शन में।
ओके, ठीक है। तो चलो अब अपन मंडे को मिलते हैं और फिर फर्दर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा मंजीत? अच्छा, मैंने आपको एक टेक्स्ट किया। हम्म, The page is the reach. What is the reach? The reach result test. The reach Okay. result test. जो मैंने आपको स्कीमा एक्सप्लेन किया था। या स्कीमा में किया, हाँ। तो उसमें एक ऑप्शन आया रीच रिजल्ट टेस्ट, तो हम्म, मैंने उस पर क्लिक किया तो हाँ, व्हाट तो इज वो द रीच? रिच रिजल्ट्स को ही स्कीमा कहते हैं। और अच्छा स्कीमा जैसे आपने जो मेरे को भेजा है, इसमें ये है कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी स्कीमा यूज कर रही है, जैसे लोगो, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, ये सारी चीजें यूज कर रही है। या हाँ, क्या ये हमारे नेकलॉग का या ओके ओके, ठीक है। सो मंडे को मिले। ओके। सर वो सर आपने एंकर टेक्स्ट के बारे में बोला, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे सर? मतलब ऑप्टिमाइज उसका के लिए मानस, उसमें ये है कि जैसे आपने अपने वेबसाइट का कंटेंट पूरा सेटअप कर लिया, आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस का कंटेंट है, तो अब कंटेंट में ये है कि हम देखेंगे कि कैसे अदर पेजेस के कंटेंट को हम लिंक कर सकते हैं। तो अदर पेजेस के कंटेंट को लिंक करना पहली चीज, और दूसरी चीज कैसे हम उसमें हमारे कीवर्ड्स पे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लो टैक्सी इन जोधपुर पे क्लिक कर रहा हूँ, एक एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आप वर्ड देख रहे हो, हाँ सर। अभी कीवर्ड भी है और इस पे हमने कोई और पेज लिंक कर रखा है, तो इस पार्ट को, क्लिकेबल टेक्स्ट को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। अब ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम नॉर्मल केसेस में एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या कर रखा है, हमने प्रॉपर एक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर रखा है, यहाँ पे दूसरे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर रखा है, यहाँ पे एक और कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर रखा है। इस तरह से जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसको मैं इंटरनल लिंकिंग में ही पढ़ा देता हूँ, तो मैं उसको कोई मतलब अलग से इस पे हाईलाइट नहीं करता हूँ। बोल देता हूँ इंटरनल लिंकिंग। यस, सर ये प्रेस रिलीज के लिए और ये इन्फ्लुएंसर के लिए, ये और ब्लॉग जो है, मतलब तीनों के लिए अगर अलग अलग टॉपिक करना है या फिर एक ही टॉपिक चलेगा? नहीं, प्रेस रिलीज के लिए तो आपको अलग अच्छा सा टॉपिक रखना पड़ेगा, 300 वर्ड्स का, 250 से 300 वर्ड्स का। जैसे मान लो अभी हो गया, आफ्टर कोरोना क्राइसिस दिस स्टार्टअप इज, मतलब क्या बोलते हैं, ये स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा करके कुछ, या दिस स्टार्टअप इज गेटिंग प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, ऐसे करके कुछ अपने को प्लान करना पड़ेगा। ओके। यस। सर वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आपको कॉल करना था, कब करूँ आज? अक्षय, मैं आपको बताता हूँ, मैसेज करता हूँ। सर मेरे को भी सेम इशू है सर। तो आप मेरे को मैसेज करो, फिर मैं आपको आज या कल में टाइम बताता हूँ। कल वीकेंड है तो कल फिर बात कर सकते हैं। ओके। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।